सुबह के अंदर, भोर के अंदर हम देश के आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर जो परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी अभी संसद के सत्र के अंदर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 बिल करे हैं, पेश किए हैं, जो अभी गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के तत्वाधान में विचाराधीन है। सारी पार्टियों के सांसद इस पर विचार कर रहे हैं। ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट इसको रिप्लेस करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट करीब करीब तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। गुनाह का स्केल बदल गया, गुनाह की स्टाइल बदल गई और टेक्निक के उपयोग से भी कई सारे अपराध होने लगे हैं, मगर हमारे कानून जस के तस थे। इसके कारण कोर्टों में केस का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखना पड़ता था। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख से बदनाम हो चुकी थी। और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में ये 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की जो पृष्ठभूमि गृह विभाग ने इसके पहले 5 साल से बनाकर रखी है, इसके साथ जोड़कर तारीख पे तारीख के जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे पूरे देश को निजात देने का काम हमारे ये 3 कानून करेंगे। मित्रों, ये 3 कानूनों में टेररिज्म की व्याख्या और ऑर्गेनाइज क्राइम की व्याख्या की कर हमने देश को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। अंतरराज्य गिरोह को इसके लिए बड़े कड़े प्रावधान करे हैं। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की ऑफिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमने बहुत वजन दिया है। फॉरेंसिक साइंस के उपयोग के लिए भी 6 साल से ज्यादा जिसमें अपराध है वो सभी गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसरों की विजिट को कंपलसरी किया गया है और कन्विक्शन रेट को, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना इसके अंदर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस का इंट्रोडक्शन और ये 3 कानून के अंदर टेक्नोलॉजी को कानूनी जामा पहनाने का हमारा प्रयास, ये तीनों मिलकर हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में अमृत काल में प्रवेश करेगी, जो समग्र देश के हर नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करेगी और आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। क्योंकि तकनीक के उपयोग के बगैर ये हो ही नहीं सकता। इसके पहले ही हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा बेस ढेर सारा बनाने के लिए प्रयास किया है। आईसीजेएस के तहत देश के 99.9% मतलब 16,733 पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज कर सीसीटीएनएस के साथ जोड़ने का काम हो चुका है। ई कोर्ट से 22,000 अदालतों को हमने जोड़ लिया है। ई प्रिजन से 2 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डेटा आज हमारे पास उपलब्ध है। ई प्रोसिक्यूशन से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा हमारे पास उपलब्ध है और ई फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख से अधिक फॉरेंसिक डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। नफीस के माध्यम से 90 लाख से ज्यादा फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड हमारे पास है और आई मोड के माध्यम से यूएपीए के अंतर्गत रजिस्टर सभी के सभी 22,000 मामलों का डेटा उपलब्ध है। निदान के माध्यम से नार्को ऑफेंडर 5 लाख से ज्यादा नार्को ऑफेंडर का डेटा हमारे पास उपलब्ध है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एनडीएचटीओ लगभग 1 लाख ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। क्राइम एक्ट में 14 लाख से अधिक अलर्ट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में 28 लाख से अधिक कंप्लेंट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है और प्रिजन का भी पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन हम करने जा रहे हैं।
मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे सामने जो युवा अफसर बैठे हैं, जिनको अभी 8 साल, 10 साल, 12 साल काम करना है, मैं आप सभी लोगों को अपने अपने प्रदेश में जाकर ये डेटाबेस के उपयोग के लिए आपके प्रदेश में एक समवायी तंत्र को खड़ा करिए। नफीस का उपयोग बढ़ाइए, नेटग्रिड का उपयोग बढ़ाइए, सीसीटीएनएस के डेटा में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कर कुछ अच्छे नतीजे निकालिए, तभी जाकर ये डेटाबेस का उपयोग है। और इसके आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने पुख्ता करनी होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये 3 कानून के अंदर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोर्ट के सामने पेश करना, समन्स, वारंट और प्रिजन से गवाही सभी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने कानूनी प्रावधानों के तहत की है, जिसके कारण अब कोई देर नहीं कर सकता। परंतु ये सारा तभी जाकर इंप्लीमेंट हो पाएगा जब पूरे देश की पुलिस इसको एक साथ आत्मसात कर कर पुलिस थाने तक ले जाएगी। और इसके लिए ये 49वीं पुलिस साइंस कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मित्रों, डिजिटल पब्लिक गुड्स की सुरक्षा के लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारत दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।